वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। सोचा न कभी पहले, बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। तूने जो दिया हमको, किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले,
सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। शांति दीदी। ओम शांति। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, संगम के आठों पहर तेरे ध्यान में लग जाए। बाबा कहते हैं देखो जिसको तो दुनिया ढूंढती है, बाबा कहते हैं वो यहाँ बैठकर अपने बच्चों पर वरदान लुटाता है। वैसे तो भगवान सभी का है, भक्तों का भी है, योगियों का भी है, भोगियों का भी है, रोगियों का भी है, सन्यासियों का, साधुओं का, राजाओं का। बाबा कहता है मैं तो सबका। लेकिन बाप की प्रॉपर्टी, बाबा कहता है ये बच्चों का हक है, ये भक्तों का हक नहीं बनता। भक्त तो क्या करते हैं, झोलियां पसार कर भीख मांगते हैं। रोगी भी क्या करता है, प्रार्थना करता है हाथ जोड़कर, रोता है, गिड़गिड़ाता है। साधु सन्यासी भी क्या करते हैं, हाँ? सोचते हैं भूखे रहेंगे, तपस्या करेंगे, देह को कष्ट देंगे तो भगवान हमको मोक्ष देगा। सोचो, हम बच्चों को जन्म है ना, हम लोग भी संसारी माँ बाप हैं। हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं, हमको पता है कि बावजूद लाइफ में चैलेंज हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कंपटीशन है, बावजूद सब जानने के भी हम अपनी औलाद को जन्म देते हैं, है ना। हम उनको सिखाते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों के साथ जूझना है, सिखाते हैं। वो बच्चा मुझे आकर ये बोलने लगे कि तुम माता पिता हो ना अगर, तो मुझे तो छुट्टी दे दो। पैदा क्यों किया मुझे, मैं दुनिया में इस दुनिया में मैं नहीं रहना चाहता। यहाँ कष्ट है, यहाँ धोखा है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ बीमारी है, यहाँ रोग है। उसको हर चीज यहाँ क्या दिख रही है, वो सिक्के का एक पहलू लेके बैठा। उसको मृत्यु दिख रही है, जीवन नहीं दिख रहा। उसको संसार के चैलेंज, बीमारियां, तनाव, वो सब दिखता है। लेकिन इस संसार में ये जो हम यहाँ एक पाठशाला में आते हैं, अनेक आत्माओं के अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कार होने के भी हम किसी को दोस्त बनाते हैं। किसी के साथ दोस्ती करते हैं, किसी के साथ हमारे अच्छे संबंध बनते हैं, किसी के साथ फेरे ले लेते हैं। ये विचारों का एक आंकड़ा बिठाकर कि हाँ मिल रहा है, राशि मिल रही है, गुण मिल रहे हैं। तो देखो, ऑपोजिशन होने के बावजूद भी हम अपनी पोजीशन को संभालते हैं। कंपटीशन है, क्लास में 40 बच्चे पढ़ेंगे, सारे नंबर 1 रैंक नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी लेने वाले ले जाते हैं। कोई ये बोले कि यार फेल तो हो ही जाता हूँ हर बारी, क्या जरूरत है पेपर में बैठ, है ना। तो क्या दिखाते हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि भी हमारे अंदर तो इतना टैलेंट है नहीं कि हम इस संसार को फेस कर सके। तो हम तो अपने इस शरीर को ही कष्ट देते हैं, सुखा रहे हैं इसको। कोई तपती आग में बैठा हुआ है, कोई हिमालय की ठंडी बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ा हुआ है, वो जैसे भगवान से नाराज है। अगर भगवान ने इस शरीर को इतना कष्ट ही देना होता तो माँ के गर्भ से क्यों इसकी शुरुआत करता, वही बीज क्यों डालता। माँ के गर्भ में देखो ना बच्चा कितना सेफ है, कोई ताप है वहां,
कोई ठंडी गर्मी का एहसास है वहां? नहीं। और आते ही देखो ना माँ उसको कैसे अपने आंचल में संभालती है। तो संसार के इस सुख से तुम वंचित हो जाते हो अगर तुम मोक्ष के पीछे भागते। दुनिया में लोग कहते हैं हमने रब नहीं देखा, माँ को देखा। तो ये तो रिजेक्ट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो इस संसार का पिता हूँ, सृजन करता हूँ, स्थापना करता हूँ। और बाबा कहते हैं तुम्हारे ये साधु सन्यासी ये निवृत्त हो जाते हैं, घर परिवार गृहस्थी कहते हैं ये सब झमेला। हाँ बाबा कहते हैं झमेला अब ये बन गया क्योंकि कलयुग बाबा कहता है बच्चे अभी अंत पर आया हुआ है। अब बाबा कहता है ये नाटक अभी खत्म हो रहा है। अब तो मैं भी कहूंगा झमेला, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस झमेले से भी बाबा कहता है कोई लेसन कोई सबक लिया तुमने? दुखी होके जा रहे हो संसार से? ये 60-70 साल की जीवन यात्रा क्या थी? हर आदमी यहाँ से दुखी होके जा। बाबा कहते हैं जब तक स्वयं से ना मिलो तब तक बाबा कहता है यहाँ दुख ही दुख। बाबा कहता है झूठी पहचान के साथ जिए, झूठे संबंधों के साथ जिए, आज तेरी कल इसकी कल उसकी बारी, सबको ही जाना है। इन्हीं से बाबा कहता है तुमने आस रखी सुख पाने की, उन्नति करने की। तो बाबा कहता है इस संसार से फिर सारे याद मुझे ही कर रहे होते। पता नहीं ये रीत किसने चला दी। आदमी कितना भी दुखी हो जाए, मरते समय ये याद। तो बाबा कहता है इस समय भगवान बैठकर तुम्हारे भाग्य चमका रहा है। बिना पढ़ाई के भाग्य नहीं चमकते मेरे बच्चों। पढ़ाई बाबा कहता है वो सीढ़ी है जो तुमको स्वर्ग तक पहुंचा दे। इसके बिना बाबा कहता है कोई मंत्र कोई दान पुण्य कोई तीर्थ बाबा कहता है तुमको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकेगा। क्योंकि स्वर्ग बाबा कहता है कोई ऐसी पूरी नहीं है जो कहीं बसी हुई है और तुमको एंट्री लेनी है वहां। अभी तो बाबा कहता है नर्क तुम्हारे भीतर है। इसी नर्क की दुनिया को, इसी पतित दुनिया को बाबा कहता है मैं पावन बनाने आया। जागीर बांट रहा हूं। लेने वाले बाबा कहता है बच्चे नंबरवार। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन करते हैं ना दुनिया वाले, सारे एक जैसे थोड़ी है। बाबा तो मुरली में कहता, बाबा कहता है दुर्गा के मंदिर में 12 महीने भीड़ है। दुर्गा के मंदिर में ऐसा क्या किया इसने? 12 महीने रश है मंदिरों में। बाबा कहता है ये अखुट अथक सेवा बाबा कहता है संगम पर देखो शिव शक्तियों ने की। घर घर में ये ज्ञान की गंगा बहा रही। भक्त इनके आगे झोलियां पसारता है, कहते हैं माँ हम पर भी कृपा कर दे, मेहर की 2 छींटे हम पर भी बिखरा दे। लेकिन बाबा कहते हैं एक समय होता है ना, जैसे बारिश की एक ऋतु होती है, बिन मौसम बरसात। हाँ बाबा कहता है ये तुम भक्ति में थोड़ी थोड़ी देखते हो बिन मौसम की बरसात। किसी को सपने में कोई दर्शन हो जाते हैं वो निहाल हो जाता है, कहते हैं मुझे ठाकुर जी ने दर्शन दिए। किसी को मंदिर से कोई चुन्नी कोई प्रसाद मिल जाता है खुश हो जाता है, कहते हैं हमको खजाना मिला। बाबा कहता है भक्त इसमें राजी हो जाता है, लेकिन बच्चे इसमें राजी नहीं होते। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को बाप से पूरा हक चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। ये माँ अगर बीच में ना हो ना तो बच्चे को प्रॉपर्टी मिले कहां से? बाबा कहता है दुनिया में एक बाप प्रॉपर्टी बांटता है वहां तो झगड़े हो जाते, वहां झगड़े हो जाते। यहाँ बाबा कहता है कोई झगड़े की बात ही नहीं है। इतना बाबा कहता है तुम्हारा बाप भंडारा लेके बैठा है,
लेकिन बाबा कहता है यहाँ पर बच्चे सब नंबरवार। तो बाबा कहता है जिन्होंने जितना खुद को भरा है उतना ही बांटा है। कृष्ण ने बांटा है ना, मक्खन बांटा है ज्ञान का। लक्ष्मी ने सोने के सिक्के, बाबा कहता है ये ज्ञान के रतन बांटे। माँ ने, माँ दुर्गा अष्टभुजाएं दिखाई है हमने, अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, शक्तियों का प्रतीक है ये, स्नेह और शक्ति का बैलेंस है ये। बाबा कहता है देखो भक्त बेचारा ना मंदिर जाता है, माथा झुकाता है, झोली पसारता है, खुश हो जाता है कि माँ रोज मंदिर बुलाती है, अपने दर्शन देती है, बस इतना है। माँ हो, वो बच्चे को बोले बाप को पहचान लो। एक ही बार बाप मिलता है बच्चे, और प्रॉपर्टी माँ नहीं देती है, प्रॉपर्टी बच्चे को बाप से मिलती है। बाबा कहता है देखो इन जगदम्बाओं का तो बाबा कहता है बच्चे यही फर्ज है, यही बाबा कहता है इनकी मदद है, इसीलिए इनके नाम की माला जपते। तो बाबा कहते हैं मैं इस समय जागीर बांट रहा हूं। और जागीर कैसी है? बाबा ने कहा कि लेने वाले बच्चे मेरे नंबरवार है। सारा मदार किस पर है? बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि पर, बुद्धि पर मदार है। बाबा कहता है कुछ तो क्या करते हैं, एक कान से सुना, दूसरे से बाबा कहता है बाहर। जैसे बाप ने मड्डी दी रेज बच्चे को, बच्चे की अगर बच्चे की जेब फटी हुई हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कितने व्यर्थ के छेद हैं। भगवान जो देता है तुम उसको ग्रहण नहीं करते हो, भूल जाता है तुमको। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सारा दिन कितना व्यर्थ भरते हो यहाँ। इसकी बात उसकी बात याद है, सालों पुरानी, किसी डायरी में नहीं लिखी हुई है, लेकिन बाबा की मुरली हम डायरियों में लिख रहे हैं, याद नहीं है। देखा बाबा कहता है माया ऑपोजिशन करती है। तो इस समय क्या है, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है? क्योंकि जो बाबा कहता है ना ये जो कलयुग है अभी, कलयुग के अंदर बाबा कहता है इस समय संसार की आत्माओं की जो वृत्ति है, जो हवा है इस समय वो कैसी है? डाउनफॉल में जा रही है। हर कोई क्या कर रहा है इस समय? इंद्रियों के सुख के पीछे लोग पागल हैं। कोई बिस्तर छोड़ने को राजी नहीं, कहते और सोना है और सोना है और सो। कोई कोई खाने से किसी की नीयत नहीं भर रही, ये खाना है वो खाना है। किसी की बाजारों से नीयत नहीं भर रही, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। और किसी किसी को सुख मिलता है दुनिया में नए नए चेहरों से दोस्ती करके, फिर झगड़े करके। बाबा कहते देखो ये है कलयुग की आत्माओं की इस समय स्थिति, ये गिरती जाएंगी, क्योंकि इनको सुख कहाँ दिख रहा है? हर कोई इस दुनिया में जो भी कर्म हम करते हैं ना, हमें चाहिए होती है अल्टीमेटली खुशी। अच्छा पहनते हैं तो खुशी मिलती है, अच्छा खाते हैं तो मिलती है, कहीं घूमने जाते हैं तो मिलती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस खुशी का, बाबा कहता है कभी पोस्टमार्टम तो करो। इस खुशी में बाबा कहता है मिलावट है। आज एक फोन आया हमारे पास, 15-10 दिन हो गए, शायद 20 दिन हो गए उनको घर से गए हुए कहीं बाहर जैसे। आज फोन आया, अभी 10 दिन और रुकना है वहां पर। तो कहने लगे, कहते हैं बस मन उदास हो रहा है अभी, बस ये हो रहा है कि कब घर वापस आ जाओ। देखो मन पहले यहाँ से भागने को तैयारी थी कि कब जाऊं कब जाऊं कब जाऊं, और वहां बैठकर अब मन कह रहा है कि कब वापस जाऊं वापस जाऊं। ये मन की यात्रा है। मन वो चीज नहीं है जो एक जगह टिक जाएगा और फिर ना, मन पहले दौड़ाएगा।
कि ये कर ले, यहाँ चला जा, ये खा ले, ये पहन ले। कई बार देखा है यहाँ बहनें माताएं बहुत सी बैठी हैं, ये तो हमारा भी अनुभव रहा है कि जब कभी बाजार गए, है ना, तो बाजार जाके क्या कहेंगे, कहेंगे भैया इसमें और कलर है कोई, और कलर निकाल। तो बहुत सारी जब वैरायटी सामने होती है ना, तो यहाँ कंफ्यूज, अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कलर, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी साथ वाले से पूछेंगे तू बता कौन सा। वो मेरे साथ तो यहाँ तक होता था, मैं एक सिलेक्ट करके घर चली गई, फिर वो 2 दिन 3 दिन तक वो अंदर चल रहा है कि नहीं वो कलर भी बहुत प्यारा था, वो कलर भी बहुत प्यारा था। 3 दिन बाद जाकर के क्या किया, वही सेम चीज वो दूसरे कलर में भी लेके आ गए कि ये कलर भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। अरे सबसे बेस्ट कलर लिया था, लेकिन हैप्पीनेस नहीं मिली। मन फिर भटक रहा है कि वो कलर भी चाहिए मुझको। ये मन है, वही मन कहीं विश्राम लेता नहीं है। इसलिए जब कोई दुनिया से जा रहा होता है ना, तो वो जबरदस्ती का सौदा है कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश, नहीं तो मन के साथ आखिरी ये तो फबता ही नहीं है। अगला जन्म किसका है? आत्मा तो हम कह रहे हैं जन्म मरण में नहीं आती है ना। शरीर यही हम कह रहे हैं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। कौन है जो दूसरा जन्म पुनर्जन्म ले रहा है? मन। क्योंकि मन कहाँ है? आत्मा की ही ये गुप्त ज्ञान इंद्री है। आत्मा जब एक शरीर धारण करती है ना, तो ये ज्ञान इंद्रियां धीरे धीरे एक्टिव हो जाती। जैसे आत्मा ड्राइवर, ये शरीर जैसे गाड़ी, और गाड़ी की वो कंट्रोलिंग रूलिंग पावर वो है मन, बुद्धि और संस्कार। फिर मेरा मन मुझको चलाना शुरू करेगा, कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में, कितनी स्पीड में, क्या लक्ष्य रखेगा जिंदगी का। सबका एक जैसा थोड़ी है। तो बाबा यहाँ क्या करता है, जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमारे मन की स्पीड को, सोचने की जो हमारी क्षमता है ना, आज इंसान सोच सोच कर भी दुखी हो गया, डिप्रेशन में चला गया। नींद नहीं आती है ज्यादा सोचने की वजह से, ज्यादा सोचने से चिंता है, ज्यादा सोचने से तनाव पैदा हो रहा है। लेकिन हम मजबूर हैं, गाड़ी चलती जा रही है, ब्रेकें है नहीं, ब्रेकें फेल हैं। कहते हैं सोचता तो बहुत हूं कि नहीं सोचूं, लेकिन मेरे हाथ में भी नहीं। सोचता तो बहुत हूं कि नहीं बोलूं, गुस्सा नहीं करूं, लेकिन मेरे हाथ की बात नहीं है, निकल आता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान क्या करता है, बाबा कहते हैं ये मन की अनंत जन्मों की यात्रा है ना। इच्छा मात्रम अविद्या। मन जब इस सबक को सीख लेता है ना, तब सिंक कर जाता। जैसे बच्चा है ना, बच्चा खूब उछल कूद कर रहा, इधर कूदेगा उधर कूदेगा, बहुत सारे कार्टून पड़े हो सोचो, मन क्या करेगा, मन बच्चा इस पे कूदेगा, उस पे कूदेगा, उस पे कूदेगा, ये मन करता रहेगा। और फिर कूद कूद के एक काम बहुत अच्छा हो रहा है। बाबा मुरलियों में कई बार कहता है, बाबा कहता है माया जितना ऑपोजिशन करती है, उतना बाबा कहता है तुम अपनी पोजीशन को संभाल सकते हो। माया की ऑपोजिशन ही ना हो तो बाबा कहता है फिर इस पोजीशन की कोई वैल्यू है? फिर कहीं जंग ना लड़ी जा रही हो, बंदूक की कोई वैल्यू है कोई? अस्त्र शस्त्र कहाँ चाहिए जब जंग लड़ी जा रही। तो बाबा कहते हैं माया इस समय तुम्हारा ऑपोजिशन करती है, तुमको भटकाती है।
तो इस समय बाबा कहता है तुमको क्या करना है? बाबा कहता है ये आत्म अभिमानी सीट है ना, इस पर बाबा कहता है बच्चे टिकने का पुरुषार्थ करते चल। ये बाबा कहता है वो संजीवनी है जो तुमको बाबा कहता है सुरक्षा कवच बनकर, बाबा कहता है दुखों की तपश से बचा ले। सुन रहे थे एक टोली थी साधुओं की, तो साधुओं ने कुछ ज्ञान चर्चा की, तो जो लोग थे उन्होंने कहा हम आपकी सेवा कुछ करना चाहते हैं, क्या करें? तो साधुओं ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या सेवा आप हमारी करोगे? हमारा तो विचार है कि हम द्वारका जाना चाहते हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो इसका प्रबंध करा दो कि हम द्वारका पहुंच जाए, और हमें क्या चाहिए? तो वो जो श्रोतागण थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक नौकर आपके साथ भेजेंगे, पैसा सब उसी के पास रहेगा और वो आपकी इस यात्रा में सहायता भी करेगा, और जो भी धन राशि खर्च होगी वो अपने पल्ले से टिकटे वगैरह जो भी है सब लेता रहे। तो साधुओं ने भी आशीर्वाद दिया और चल पड़े, और वो नौकर साथ साथ, नौकर का नाम वो कह रहे कि इसका नाम राम है। नाम बड़ा प्यारा है, लेकिन काम भी प्यारा होना चाहिए। तो बताते हैं साधु कहते हैं बस आई, तो बस में जब चढ़ने लगे तो बस भरी हुई थी। तो वो जो राम था वो कहने लगा कि आप लोग बस में बैठो, मैं बस की छत पर बैठ जाता हूँ, और भी कई लोग हैं ऊपर, तो टिकट मैं ऊपर ले लूंगा। तो साधुओं ने कहा कि ठीक है, बस में बैठ गए। कंडक्टर आया, कंडक्टर ने टिकट पूछा, तो कहने लगे ऊपर है ना राम, वो ले लेगा। तो कंडक्टर सोचने लगे कि ये तो साधु संत हैं, इनके पास क्या पैसा होगा, तो चलो ये तो कह रहा है राम है ऊपर, वो टिकट ले लेगा। तो दूसरे राम की महिमा समझी उन्होंने। तो जब वो द्वारका आई तो उन्होंने उनको बस से उतार दी। जब ये बस से उतरे तो ऊपर से राम भी उतरा, नौकर। तो नौकर ने पूछा कि भाई आपकी टिकट? तो कहने लगे टिकट तो तूने ली होगी ऊपर। बोला नहीं, ऊपर तो वो कंडक्टर पहुंचा ही नहीं, जबकि ऊपर सवारियां थी। तो कहने लगे हमारे पास तो आया, हमने तो कहा ऊपर राम है, राम लेगा। तो कहने लगा कि नहीं, ऊपर तो कोई आया ही नहीं। तो साधु कहने लगे, कहते हैं देखो, जब एक जूठा राम हमको द्वारका उतार सकता, बिना पैसे के, बिना धन राशि के, बिना टिकट के, तो सच्चा राम भाव से नहीं उतारेगा, बशर्ते तुमको भरोसा तो। तुमको राम दूर नहीं दिखना चाहिए, है ना? बाबा तो क्या कहता है, कंबाइंड स्वरूप। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, इतना नजदीक। कहीं दूर कोई फिजिकल बैठा है, कहीं राम। भक्ति में तो हम ऐसे ही याद करते थे कि भगवान कहीं भी है, बस मेरी सुन ले। पुकारते थे उसको। पुकारा किसको जाता है? जो दूर हो। बाबा कहता है बच्चे मैं तो यहीं बैठता हूँ, यही सोफा है मेरे बैठने का। बाकी बाबा कहता है संसारी तामझाम में नहीं आता, क्योंकि मेरे पास तो शरीर नहीं, यहीं बैठ जाता हूँ। बाबा कहता है सारथी बनकर, तुम्हारी बाबा कहता है दिव्य दृष्टि बनकर मैं यहाँ बैठता हूँ, और तुमको बाबा कहता है फिर ये सारी गाड़ी कंट्रोल करनी सिखाता हूँ कि क्या देख, क्या सुन, क्या बोल, क्या कर, कैसे कर, कहाँ जा। अब तुम्हारा ये दिल मेरे लिए धड़कता है, दुनिया के लिए नहीं। कहा ना आज बाबा ने, इस समय तुम वनवाह में हो। अभी बाबा कहता है तुम्हारी जास्ती हवज नहीं चाहिए कि ये खा लूं, ये पहन लूं, यहाँ चला जाऊं, यहाँ आ जाऊं। बाबा कहता है मन को समझ रहे हो ना, मन को समझ रहे हो। बाबा कहता है जिसने मन को जान लिया
वो बाबा कहता है फिर मन माया के बहकावे में आएगा नहीं, आएगा नहीं। बाबा कहता है मन, मन नाम है घर से निकल के एक यात्रा पर जाने का, है ना। जबकि बाबा मुझे रोज क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को ना आत्मा समझना, आत्मा है वो बीज, और मन, मन वो फ्यूल है, वो पेट्रोल समझ लेना। सुबह उठते ही हमारी कितनी यात्रा चलती है ना, कितने काम निकालता है मन, ये कर वो कर, यहाँ जा, ये कर, ऐसा कर वैसा कर। ये यात्रा है, करनी है, ये करनी है। सोचो अगर किसी का माइंड ऑफ हो जाए, पागल खाने चले जाते हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे इस गाड़ी को ना, अब बाबा कहते हैं इसकी कंट्रोल अपने पास रखो। ऐसा नहीं कि तुम ब्रेक लगाना चाहते हो और तुमसे लग नहीं रही, लग नहीं रही। दुनिया को कंट्रोल करने निकलता है आदमी कि बच्चे को कंट्रोल कर लूंगा, बहू को कर लूंगा, बेटे को कर लूंगा। एक भी हत्ते चढ़ा, चढ़ा कोई हत्ते, चढ़ा। आजकल तो मुंह बंद रखने पड़ते हैं, कान बंद रखने पड़ते हैं अगर इज्जत बचानी है तो। प्रैक्टिकल बातें हैं, हाँ भरो या ना करो, प्रैक्टिकल है। आज आप किसी की चॉइस के बीच में जाके खड़े नहीं हो सकते, हो सकते हैं। वक्त के साथ चल रहा है ना आदमी। पहले समय था लोग ऑब्जेक्शन करते थे कि बेटी बेटा कहाँ ब्याहना है, हम डिसाइड करें। आज, आज वक्त के साथ चल रहा है इंसान, कहते यही डिसाइड करेंगे कहाँ करनी है, क्या करना है, कब करना है, नहीं भी करना ये जाने। लिबरेशन। हमें पता है अगर मैंने टांग अड़ा दी ना बीच में, तो जो बची खुची इज्जत है इसका फालूदा बनेगा। तो हम कहते हैं हम तो बच्चों की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो घर चलता है। इनको समझा के देखो कोई बात, इनकी ब्रेकें फेल हो जाती। कहते हैं आप चुप हो जाओ, आपको क्या पता, आपने तो जिंदगी काट ली, हम ऐसे नहीं काट सकते। हमने तो ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं अपनी आंखों से। तो बाबा क्या कह रहा है, बाबा कह रहा है एक तरफ है ये कलयुग, देख बैठे हो। बाबा कहता है अंत तक देखना है, हाहाकार होगी, विनाश तुम्हारे सामने ही होगा। किसका? बाबा कहता है तुम्हारी इस दुनिया का, जहां बाबा कहता है तुम मोह में, लगाव में, लोभ में फंसे पड़। ये है बाबा कहता है वो गंदी दुनिया, जिससे बाबा कहता है इस समय हर इंसान दुखी। लेकिन बाबा कहता है देखो माया, तुम सोचते हो कि अगर मोह ना हो, कुछ पाने का, कुछ करने का अगर जज्बा ना हो तो आदमी, आदमी जी सकता है, कुछ करेगा। अगर पैसा कमाने का लोभ ना हो, सुख में, सुख भोगने का अगर लोभ ना हो, तो इंसान मेहनत ही क्यों करे। बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक है हैप्पीनेस, एक है बाबा कहता है बच्चे सुख, है ना। सुख किसका है? बाबा ने कहा तुम जो भी ये शब्दों के साथ खेलते हो, चाहे हैप्पीनेस बोल दो, चाहे सुख बोल दो, चाहे समृद्धि बोल दो, बाबा कहता है ये मन ये वोकैबुलरी जानता है, बोलता है। आज पैसा आ रहा है तो तुम खुश भी हो, हैप्पी भी हो, समृद्ध भी हो। लेकिन जैसे ही ये फ्लो टूटा, तुम्हारी हैप्पीनेस भी गायब, तुम्हारी खुशी भी गायब, और तुम्हारी समृद्धि को तो कहते हो किसी की नजर ही लग गई। क्योंकि मन क्या जानता है? पाना पाना पाना, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, मुझे मेरा सुख चाहिए। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जिन सुखों के पीछे तुम भागते हो, ये सारे सुख, ये बाबा कहता है ऐसे हैं जैसे जगत, जगत तरैया भोर की। जैसे संसार में तारे, तरैया मतलब तारे देखते हो ना, आसमान में रात को तारे चमकते हैं,
लेकिन जैसी भोर होती है, सुबह होती है, बाबा कहते हैं तुम्हारे सुख गायब हो जाते। एक उम्र में हमको वो खाने का वो कहते हैं अब तो चबाया नहीं जाता, पचाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, कपड़ों का क्रेज भी खत्म हो जाता। कहाँ जा रहे हैं सुख? कहाँ जा रहे हैं? अब तो ये एक एज में आदमी कहता है टाइम पर अगर पेट साफ हो जाए हमारे लिए तो यही सुख है। पेट साफ नहीं होता इससे ही दुखी है। अब उसके लिए इस एज में ये सुख बन गया है। तो बाबा कहते हैं देखो ना तुम्हारे मन के सुख कैसे बदलते जाते हैं, पल पल में बदलते हैं। और बाबा कहते हैं ये सुख वो है जो तुमको कहीं अपने अंदर से ढूंढने पर भी नहीं मिलते। तुमको ये मोहताजी दूसरों से पूरी करनी पड़ती है, कभी घर से, कभी बच्चों से, कभी पैसों से, कभी सुख साधनों से, कभी नाम से, कभी फेम से। किस किस चीज से बाबा कहता है तुम खुद को भरते हो। और अंत समय भी वो इच्छा कहाँ पनप रही है? आखिरी इच्छा वो मन के अंदर पनप रही है। मन कह रहा है कि मैं बस जीना तो कौन नहीं चाहता, कौन मरना चाहता। लेकिन वो मरते समय इंसान के अंदर एक वेदना है, एक दुख है। 80 साल का आदमी भी ये सोचता है कि 4-6 महीने भी कहीं से और मिल जाए तो। जो काम नहीं किया ना वो करने की सोच रहा होता है। कहते कभी मंदिर नहीं गया, भजन नहीं किया, अब जप लूंगा 6 महीने और कहीं से मिल जाए। कोई हमें बता रहा था कुछ दिन पहले, कहते गांव में एक हमारे था वो, कहते गांव में अंडा खाना बहुत बड़ी बात होती थी, अंडे खाते नहीं थे लोग, ना कभी उसके घर में बना। कहते लेकिन मजे की बात है जब वो मरने लगा ना, तो मरते समय जब उसको परिवार वालों ने पूछा कि भाई कुछ तेरी इच्छा है तो बता दे हम कर दें, तो कहने लगा मुझे अंडा खाना। घर के हैरान हो कह रहे अंडा कभी लाए नहीं, कभी बनाया नहीं, लेकिन उसके मन के अंदर एक भाव था। हमें नहीं पता कि अंत समय ये ऊंट कौन सी करवट लेकर बैठने वाला। इसीलिए संगम का ये समय है, ध्यान से सुन लेना। किस लिए है? बाबा ने कहा जाग कर जीना, अभी बेहोशी में मत जीना। चाय की चुस्की ले रहे हो ना, जाग कर पूरा रस ले लेना इसके अंदर। अपने आप को कह देना हो सकता है आखिरी चाय हो अभी। इसके बाद ये ना हो कि चाय ना मिले तो तरसता रह जाऊं इस एक कप के पीछे, इसकी गुलामी करने फिर दुनिया में उतरूंगा। ये नशा है। नशेड़ी फिर आएगा, फिर से ठेके ढूंढेगा। अगर लास्ट समय बाबा कहता है बच्चों में मोह, तो बाबा कहता है फिर नशेड़ी को फिर नीचे उतरना पड़ेगा। फिर बाबा कहता है तुम संतान मांगोगे, संतान के सुख भोगोगे, और अंत में बाबा कहता है जब ये सारा खेल खेलते दुनिया से जाओगे फिर रोते जाओगे, क्योंकि ये चक्र बाबा कहता है रिपीट होगा। इसलिए इस संगम पर हम इस लूप को तोड़ रहे हैं। समझ रहे हो? बाबा ने कहा ये नाटक बच्चे पूरा हो रहा है। अगर अभी भी तुम नहीं जागे, सोल कॉन्शियस की इस सीट पर तुम अगर नहीं बैठे ना, तो बाबा कहता है फिर देह के अभिमान में ही मरोगे। चढ़ाई चढ़ी नहीं क्योंकि पढ़ाई पढ़ी नहीं। तो बाबा कहता है फिर वो मन, वो बुद्धि और वो संस्कार, बाबा कहता है वो इन्हीं इन्हीं बाबा कहता है नर्क की गलियों में ढूंढोगे इन सुखों को, क्योंकि यही गुम हुए हैं। बाबा तो रोज मुरली में कह रहा है बच्चे अब ये अंतिम समय है, अंत का काल है ये, क्योंकि अब बाबा कहता है 4 युग खत्म हो रहे हैं। तो बाबा कहता है अंत काल में कहा गया है कि राम को याद करो। ये हर जन्म की बात नहीं है। इस समय बाबा कहता है बच्चे तुझ आत्मा के सामने तेरा बाप बैठा है। अब तुझे कह रहा हूं कि बच्चे अब दुनिया के जो ये देहधारी संबंध है ना, इनको बाबा कहता है बच्चे अभी भूलो। लेकिन हम पता है भूल कब रहे होते हैं? जब ये यहाँ तीर चुभोते हैं ना अंदर, जब ये हमको हमारी औकात दिखा देते हैं, तब हम कहते हैं हम तो छोड़ बैठे, अब तो ना आते हैं ना जाते हैं। ये छोड़ना है, ये छूटना है।
ये घाव सूखेंगे। ये है छोड़ना कि ना हमें कोई फोन करता, ना हम किसी को करते। छूट गए, इतना आसान था। नहीं, बाबा कहता है छूटने का मतलब ये है, बाबा कहता है घाव ना हो, घाव का कोई निशान भी ना हो। कहीं चोट लगती है ना, डॉक्टर को पूछते हैं, डॉक्टर साहब कितने दिन में ठीक हो जाएगी? फिर पूछते हैं ये निशान चला जाएगा कि नहीं? निशान बड़ा गंदा लग रहा है। बाबा कहते हैं यहाँ कितने निशान हैं? ये साथ ले जाओगे? फिर बाबा कहता है फिर यहाँ आकर के फिर बाबा कहता है वो हिसाब किताब फिर पड़ जाना उन खातों में फिर से। अभी बाबा कह रहा है ये अंत का समय है। हंसते हंसते बाबा कहता है यहाँ से हिसाब किताब चुकतू कर दो। आज कहा है ना कर्मातीत कैसे बनो, बाबा कहता है कर्म करो। लेकिन बाबा कहता है ना तो कर्म में फंसो, ना बाबा कहता है कर्म के परिणाम में फंसो। हम क्या स्थिति है हमारी? हम तो कर्म करने से पहले ही चेक किया करो कितने बंधन होते हैं यहाँ। हाय ये करना है, हाय 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 लगी पड़ी है, और कर रहे हैं तो भी हमारी वो जो शक्ति है ना, स्टेबिलिटी है ना, वो सब जा रही है। दुखी हो रहा आदमी कि अभी तक करता जा रहा हूँ, इस उम्र में भी कर रहा हूँ, कोई आके पूछता नहीं, देखता नहीं, जैसे मैंने ही ठेका उठा रखा। और करने के बाद कहते हैं मैं तो थक गया, अब मेरे में और जान नहीं है और हिम्मत नहीं है। अभी किसी को गालियां देनी खड़ी करनी हो ना, तो कोई आदमी कभी नहीं कहता अभी थका हुआ हो, कल खा पी के बात करो। सुना कभी किसी के मुख से ऐसे कि गुस्सा आ रहा हो और आदमी ये बोले कि अभी तो बहुत थका हुआ? बाबा कहने कहा देखो माया कैसे, बाबा कहता है तुमको कैश करती है नहीं। थके हुए आदमी को तो ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो इस समय कर्म भी क्या बन गया, वो बोझ बन। कर्म भी बोझ बन गया। माँ के लिए बच्चे बोझ बन गए, बच्चों के लिए पढ़ाई बोझ बन गई, शादियां बोझ बन गई, कमाना बोझ बन गया, रिश्तेदारी दुनियादारी देखना करना बोझ बन गया, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी ये बोझ बन गया। चक्रव्यूह में फंस गए ना सारे, करना भी पड़ रहा है और बोझ भी है। अब क्या करें? बाबा कहता है जब बोझ एक्सेस हो जाता है तो बाबा कहता है फिर तुम बाप को याद करते हो। अरे बाप रे, तब बाबा कहता है तुमको मेरी याद आ रही होती है। लेकिन बाबा कहता है सिर्फ अरे बाप रे कहने से बाबा कहता है तुम्हारे बोझ थोड़ी हल्के होंगे। कितना भी राम राम करते रहना, तुम्हारे बाबा कहता है बोझ हल्के नहीं हो। मरते समय पता नहीं आदमी कितना मन बोझा उठाकर मरता है, कितना मन। कल परसों चर्चा कर रहे थे ना, शिवानी दीदी ने शेयर किया था कि कोई माता थी, उनकी बेटी को लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। कितना बोझ था बीमारी का, बच्चों का, है ना। तो माँ ने क्या किया, क्योंकि ज्ञान को सुनती थी, उसको रिलीज करा। जो जो यहाँ पर बातें थी अंदर वो बैठकर उन्होंने बातचीत करी उससे। कहने लगी मुझे मालूम है ना तेरे को अपने बच्चों की चिंता है, मत ले बोझ बच्चों का, ये बैठे हैं सब, ये सब करेंगे मेरे बच्चे। अब ये शरीर अच्छा नहीं है, इसमें दुख है, कितना भोगेगी, और अब नया शरीर मिल रहा है तो इसको छोड़। अब ऐसे कोई बोझ उतारते हैं किसी के? हम तो डॉक्टर जवाब भी दे गया होगा ना किसी को, हमारे में इतना कहने की ताकत नहीं होती है। हम कह रहे होते हैं डॉक्टर ने कहा है आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, बस घर चलेंगे, छुट्टी हो जाएगी। रियल आईना दिखा सकते हैं किसी को? खुद ही नहीं देख सकते और किसी को क्या दिखाते। बाबा तो कहता है जब तक तुम खुद को आत्मा ना समझो
तब तक बाबा कहता है बच्चे तुम दूसरे को क्या आईना दिखाओ, अपनी देह तो सबको प्यारी होती है। कोई किसी को ऐसा बोले तो वो तो हर्ट हो जाएगा, कहेगा मैं अभी मरा भी नहीं हूं और मुझे ये सब सुना रहे। भगवान करे तेरा सत्यानाश हो जाए, ये मेरे लिए ऐसा सोचा, तेरी काली जबान लग गई जो मेरा तो ऐसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान इस समय बैठा है, और जिसको माँ सरस्वती कहते हो ना, उसके द्वारा बाबा कहता है बच्चे मैं संसार की इन आत्माओं को बाबा कहता है ये ज्ञान की गंगा तुम तक लेके आया हूं। ये सास तो यही बजाती है जिसको सरस्वती कहा है तुमने। और भगवान जो साज बजाते हैं ना, वो साज कैसे बजते हैं, कैसे बजते हैं जब भगवान साज बजाता है तो। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ये साज मीठे हैं, इन साजों में बाबा कहता है बच्चे संपूर्णता समाई है, यात्रा खत्म है। बाबा कहता है तुम खुद को देह माने बैठे हो तो तुम्हें दूसरे की जबान काली लगेगी। तुम खुद को शरीर समझ कर बैठे हो, इस शरीर से तुम्हारा मोह है, लोभ है, परिवार से बच्चों से लोभ है, मोह है, ईगो कॉन्शियस हो तो तुमको लगेगा कि ऐसा मुझे बोल रहा है। लेकिन ये मरते समय भीष्म पितामह क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये क्यों कह रहा है कृष्ण को कि केवल आप मेरे सामने खड़े रहे ताकि मैं प्राण छोड़ सकूं, और कोई सूरत वहां टिक नहीं सकती है। देखा करो चेहरे बच्चों के जब कोई घर से चला जाता है ना, सिसक सिसक के रोते हैं ये बच्चे। इनकी सूरत देख के तो और दिल दहल जाएगा, कोई ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। वो तो कह रहा था साधु की झूठा राम भी ऊपर बैठा हो तो द्वारका अगर ये पहुंचा सकता है तो सच्चा राम फिर क्या करे। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा राम भी तुमको भव से पार उतार देगा, लेकिन तुमको बस पकड़नी पड़ेगी। क्या पकड़नी पड़ेगी? बस। कौन सी? 8 टायरों वाली बस नहीं, बस बस बस, ये बस पकड़नी पड़ेगी। हाथ जोड़ने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये चक्र पूरा हो चुका, अब बस पकड़ो तुम भी। आत्म अभिमानी बनकर बाबा कहता है इस सीट पर चढ़ जाओ, ये कंफर्म टिकट है। बाबा कहता है तुमको भवसागर से उतार देगी। अगर बाबा कहता है इस सीट पर तुम नहीं पहुंच पाए, नहीं टिक पाए, क्योंकि माया ऑपोजिशन करेगी, वो बार बार बाबा कहता है तुमको फिर बॉडी कॉन्शियसनेस पर लेकर आएगी, मोह की तरफ, लोभ की तरफ, क्रोध की तरफ, है ना। यात्राएं अनंत है, मन की यात्राएं बड़ी लंबी चौड़ी है। इसी कारण हम कहते हैं हमारे पास मुरली का टाइम नहीं होता। अंत में बाबा कहता है तुमने जो 70 साल में किया होगा ना, उसका निचोड़ वो मौत निकाल देगी कुछ सेकंड्स में। हाँ, क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है अंत मति सोगति। यहाँ बाबा कहता है बच्चे अंत समय में जो तुम्हारा आखिरी थॉट होगा, आखिरी जो तुम्हारी वृत्ति होगी, बाबा कहता है वही तुम्हारी अगली यात्रा डिसाइड करे। अगर कलयुग की तरफ मन भाग रहा होगा, ये सोने की लंका, ये मेरा शरीर, कि मेरा ये दुख, कि मेरे ये सुख, कि मेरे जीवन की स्मृतियां, कि मेरे बच्चे, कि मेरा पैसा, तो बाबा कहता फिर
फिर बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का फेरा लगाना। क्यों बाबा हमको संगम पर ये ज्ञान सुना रहा है, कलयुग में नहीं। जो यहाँ बैठे हैं बाबा कह रहे हैं तुम्हारे लिए कलयुग ओवर। तुम कौन हो? बाबा ने कहा तुम इस समय बाबा कहता है भगवान के बच्चे बन करके बाबा कहता है ये रूहानी नॉलेज को इस समय ग्रहण कर रहे हो। सारी दुनिया नहीं करेगी और पूरा भी नहीं करेगी, ये भी मजे की बात है। थोड़े थोड़े टाइम लोग आते हैं जब जीवन में कहीं भूचाल आ जाता है, कोई दुख आ जाता है, तो थोड़े दिन यहाँ आते हैं लोग। उसके बाद फिर कोई फोन आ जाता, फिर लगता है रिश्ते ठीक हो रहे हैं, मेरी वैल्यू है घर में परिवार में, तो मन कहता है छोड़ इसको। 2 दिन वहां 4 दिन वहां। बाबा कहता है बातों ही बातों में बीत गई उमरिया, अब चलना नहीं तुझको। हाँ बाबा कहता है देख दुनिया से तो सबको जाना पड़ेगा, दुनिया से तो सबको जाना है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी अगली यात्रा एडवांस बुकिंग ले लो। और बाबा कहता है सीट लेनी है तो एसी क्लास में लो ना। हाँ बाबा कहता है अगली यात्रा कहाँ करो। तो बाबा कहते हैं जितना आपके पास ये जो ज्ञान रतन की धनराशि होगी, बाबा ने कहा तुम्हारे अगले अनेक जन्मों की यात्रा कैसे होगी, जैसे एसी डब्बा। एक्सपेंसिव होता है ना एसी डब्बा, लोकल से पैसेंजर से। पैसेंजर में धक्के, जैसे दुनिया को देखो अभी धक्के धक्के धक्के। बाबा कहते हैं धक्के खाते 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 तुम यहां तक पहुंचे। कम धक्के खाए, कम खाए। हम तो कई बार सोचते हैं बैठ कर कि बाबा हमको कह रहा है कि तूने 84 जन्म अब बाबा कहता है पूरे कर लिए। जैसे वो मुझको देखता आ रहा है ना, हाँ बाबा कहता है मैं एक एक को ये थोड़ी बताऊंगा कि तेरा पिछला जन्म क्या था, फिर उससे पिछला क्या था, फिर उससे पिछला क्या था। बाबा कहते हैं बस एक सैंपल दिखा देते हैं, है ना। लोग क्या करते हैं, कोई नया डिजाइनर कपड़ा बनता है, कुछ बनता है, एक सैंपल पास होता है बस, बाकी सारे उसकी कॉपी बन जाते। तो बाबा कहता है तुमको बता रहा हूँ ना, देखो ये जो अंत में बाबा कहता है ये लेखराज था, बाबा ने कहा इसको मैंने ब्रह्मा बना दिया। ये बाबा कहता है फिर सतयुग का कृष्ण बनने वाला है। ये बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण बनने वाला है। यही बाबा कहता है राम की भूमिका निभाएगा, यही राजा विक्रमादित्य बनेगा। एक सैंपल तो निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें। अंत के जन्म में भी बाबा कहता है देखो हीरों का व्यापारी है, छोटी चीज है। बाबा कहता है देखो, और बाबा तो कई मुरली में यहां तक भी कह जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप अपनी यात्रा देखो और दूसरों से कंपेयर करो, इंडिविजुअल अगर कोई हर कोई देखे, हम खुद अगर अपनी बात करें तो हमें ये लगता है कि नहीं देखो इस अंतिम जन्म में भी शरीर अच्छा दिया, दिमाग मन बुद्धि सब परफेक्ट दिया है, परिवार भी ठीक है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, मिडिल में। तो अंत समय में भी हमको, इतने अंतिम जीवन में भी हमको हर चीज मिली, हर सुख मिला, लेकिन दुख थे जीवन में प्रारब्ध अनुसार, ड्रामा अनुसार। तो हमने भक्ति करके उसको खोजने का जतन प्रयास भी किया है। वास्तव में उसको भी नहीं खोजा हमने तो अपनी परेशानियों का हल खोजा है। और मन में ये आता था कि इससे बैठकर एक बार ये पूछे कि भैया मेरा फॉल्ट बता कि बार बार मेरी आंखों से आंसू देखने तेरे को अच्छे लगते हैं क्या? मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा? और कभी इतनी बुद्धि में बात आई नहीं कि क्या कोई इसका कोई बिगाड़ सकता है। हम इसी के आगे हाथ जोड़ते हैं कि मेरी बिगड़ी बना दो, और हम इसी से प्रश्न कर रहे होते हैं कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो तू मेरा बिगाड़ देगा। तुम बनते बिगड़ते हो, तुम शरीर लेते हो, तुम बनते हो, बिगड़ जाते हो।
जन्म होता है, तुम्हारी मृत्यु होती। तुम फैलते हो संसार में, उन्नति समझते हो इसको कि धन को, पद को, परिवार को। और बाबा कहता है जब मृत्यु आती है तो बाबा कहता है फिर सब बिगड़ जाता है। मेरा थोड़ी कभी कुछ बनता बिगड़ता है जो तुम बिगाड़ोगे। सचमुच अच्छी बात है, नहीं तो संकल्प से सृष्टि अगर बन जाती है ना, उसके पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं। और सचमुच जब हम इस ज्ञान को समझ पाते हैं, है ना, तो क्या लगता है, हाँ, भगवान तो हम बिगड़े हुए की इस समय खबर ले रहा है, सुध ले रहा है, हमको वो दे रहा है, वो जो कहता है मैं भी नहीं लेता। वो कहता है मैं भी रिटायर्ड होके बैठ जाता हूँ, तुम्हारे स्वर्ग में सतयुग में मैं भी नहीं आता। इसका हम क्या बिगाड़ेंगे? इसके तो पैर नहीं है, नहीं तो हमें आदत है कहने की, भाव है कि तेरे पैर भी धो के पी ले। उसके तो पैर नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जागीर है तुम्हारे बाप की, जागीर समझ के लेना। बाबा कहता है हक समझ के लेना। लेकिन हाँ, बाबा कहता है ये ऐसी जागीर है, लेते जाना, वो बाबा कहता है आगे देते जाना। ये वो धन है, बाबा कहता है, जो तेरा देने से बाबा कहता है बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। है ना। हम 2-3 दिन पहले जब एक सेशन पे गए तो एक मैसेज कल हमारे पास आया। शिवानी दीदी ने वहां जो सारे नए लोग थे उन सबको कहा कि रोज सुबह उठकर अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो सुबह उठते ही ये 5-6 संकल्प है, ये रिवाइज करो रोज। तो वो जो गए थे ना, उन्होंने हमको वो ऑडियो भेजा। हमको कहने लगे, कहते हैं मैंने ना ये रिकॉर्ड किया था लेकिन क्लैरिटी नहीं आई है, आप मुझे बताओ क्या रिवाइज करना है, क्या रिवाइज करना है। अब देखो वो भक्ति का संस्कार है ना, तो हमें लगता है कि शायद कुछ ओरली बोलने से शायद ये घर वाकई स्वर्ग बन जाए, तो बोल लेते हैं, क्या जाता है। तो हमने फिर उनको आंसर किया। मैंने कहा देखो ये जो दीदी ने पॉइंट्स बताए हैं ना, मैंने कहा आप सेंटर आओ, सेंटर पे जो भी भाई बहने आते हैं वो रोज जब यूनिटी में बैठते हैं, संगठन में बैठते हैं, तो हम इन्हीं का ही रोज प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो उसमें एक संकल्प था, दीदी ने कहा कि सुबह उठते ही अपने आप को बोलना कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्या बोलना अपने आप को? सुबह उठते ही अपने आप को कहना मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो एक बहन है, वो भी गए हुए थे, वो तो रेगुलर सुनती हैं क्लासेस को। तो कहने लगी, कहती मेरा हस्बैंड साथ गया हुआ था। तो वो मुझे कहने लगा, सुन रही है ना क्या कह रहे हैं, अपने आप को बोलो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अब मुझसे पैसे मत मांगिए। देख लेना, ज्ञान ज्ञान कितना हाई है, और हमारी जो बुद्धि है ना वो यहाँ फंसी हुई है कि जब वो कह रहे हैं कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, तू तो पैसे पैसे करती रहती रोज रोज रोज, पैसे मत मांगिए मुझसे। कहने लगी कि देव क्या मतलब निकाला उसने, तो वो दीदी क्या कह रही थी और वो क्या समझ रहा था। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो इसका भी एक भाव है, कौन कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कौन कह रहा है? ये आत्मा संकल्प करती है ना कि मैं इतनी भरपूर हूं, इतनी संतुष्ट हूं कि मुझे दूसरी आत्माओं से, है ना, कि जो वर्षा मुझको बाबा से मिला है, सुख शांति का वर्षा, मुझे ये वर्षा, मुझे ये प्रॉपर्टी दूसरा कोई दे ही नहीं सकता ना, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मैं भरपूर हूं, इसकी बात हो रही है। लेकिन तू अगर ये सोचे कि पत्नी है तो घर चलाने के लिए पैसा भी नहीं मांगे, अब स्थूल चीजें तो चाहिए, तन है तो कपड़ा चाहिए, पेट है तो रोटी चाहिए, छत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नमक की जगह नमक चाहिए, चीनी की जगह चीनी चाहिए। तो बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहता आत्म अभिमानी की सीट पर बैठो, अपने को आत्मा समझो।
दूसरे को भी आत्मा समझो, इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए, कुछ नहीं है। तुम तो वहां खड़े हो, अभी इनका हालचाल ले लेते हो कि चलो सब ठीक है, तुम खुश हो जाते हो कि आज भी फोन पर बात हुई, आज नहीं हुई तो मैं दुखी, फोन आया नहीं मैं दुखी। कोई बल है हमारे अंदर? भगवान स्टैंप लगा रहा है इस ड्रामे को 5000 वर्ष के, कि बच्चे ये जो ड्रामा बना हुआ है ये तेरे बाप को पसंद है, प्रभु पसंद है ना। फिल्में देखने जाते हैं ना तो क्या होता है, सेंसर बोर्ड का एक सर्टिफिकेट दिखाते हैं वहां पर, कि सेंसर बोर्ड वालों ने इसको अप्रूवल दे दी। बाबा कहते हैं इस ड्रामे को तेरे बाप की अप्रूवल है, तू रोए जा रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि भैया देखो, बस में चढ़ना ही है ना, तो आजकल तो बसें भी लग्जरी आ रही है ना, वोल्वो बसों में लोग जा, तो या तो लेट के जाओ आराम से या फिर बैठ के जाओ। हम तो स्लीपर पे चढ़े, हमारा तो ऐसा विचार, ना देखे साइड के नजारे, सोए सोए अपना, सोए सोए मतलब वो सोए सोए नहीं जो दुनिया कहती है कि सोए सोए भगवान ले ले, वो सोए सोए नहीं। बाबा कहता है व्यर्थ की इस दुनिया से, अब बाबा कहता है अपनी बुद्धि को हटा दो, ये है सोना। और जागना क्या है, बाबा कहते हैं बस तुमको अब ये तात लगी रहे कि घर आया कि आया। अब जो वोल्वो में सो के भी जा रहा है ये थोड़ी कि मरा पड़ा, इसको भी पता है मुझे कहाँ उतरना है, मेरी टिकट कहाँ तक है। तो बाबा कहता है बच्चे बाप जागीर देने आया है, ये वो जागीर है, बाबा कहता है जो संगम पर ही एक बार बाप तुमको देता है। अभी बाबा कहता है अगर तुमने ये कैश नहीं किया, भव से पार उतरने की टिकट मांग रहे थे ना, मोक्ष मांग रहे थे ना, आवागमन से छुट्टी मांग रहे थे ना, बाबा ने कहा ओनली वन टाइम, एक ही बार तुम जब सब घर जाते हो ना, बाबा ने कहा ये तुम्हारे लिए कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, बाबा कहता है ये समझो तुम्हारी छुट्टी है, छुट्टी है। बाबा कहता है जैसे मोक्ष समझ लो, जैसे बच्चे होते हैं ना तो छुट्टी होती है तो घर आ जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं ना, बाबा कहते हैं बस ये तुम्हारी छुट्टी है अभी, कि तुम इस देह के बांध से निकल के इस पुरानी पतित दुनिया को जानकर समझकर परख कर, जानोगे समझोगे परखोगे तब दुखी नहीं होगे। अगर जानोगे नहीं समझोगे नहीं तो बाबा कहता है फिर दुखी होगे, क्योंकि सुख को रोते रहोगे, और फिर अगर सुख को पकड़ने की लालसा करोगे तो बाबा कहता है फिर दुख भी तुमको रुलाएंगे। इसलिए बाबा हमको यहाँ नॉलेजफुल बना रहा है। बाबा कहता है ये बत्ती जलती रहेगी तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी अगली यात्रा आसान होगी। तुम्हारा बाबा कहता है जो अंत का काल है, वो बाबा कहता है जब आत्मा बनकर एक बाप को याद करोगे, बाबा कहता है ये है तुम्हारी चढ़ती कला, कि इस संसार से ना नाराजगी है। ध्यान से सुनना, अक्सर जब हम दुनिया से निकलने की बात करते हैं ना तो क्या लगता है, इस संसार से किसी से कोई नाराजगी नहीं है, अपनी ही खुद की कहानी से कोई नाराजगी नहीं है, कि मेरे साथ ये ऐसे 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 भगवान क्यों किया, क्यों हुआ, क्यों मुझको बचपन से इतना दुख मिला, क्यों मैंने इतनी तंगी देखी, क्यों मैं हैंडीकैप पैदा हो गया, क्यों मेरे भाई बहन ऐसे निकल गए, क्यों मेरा पति ऐसा था, क्यों मेरे बच्चे ऐसे थे। नो क्वेश्चंस। बाबा कहता है अगर मन में प्रश्न है, इसका मतलब यहाँ बाबा कहता है विजडम नहीं है। बुद्धू बच्चे होते हैं ना वो रोते, ये बाबा कहता है ब्राह्मण थोड़ी, भगवान बाबा कहता है जिनकी ये अलख जगा दे, बाबा कहता है वो भी संसार को कोसते हुए निकले। बाबा कहता है तुम्हारा साधु सन्यासी तो कोसता है इसको, वो कहता है संसार का सुख काग विष्ठा के समान है, हमें आना ही नहीं यहाँ पर। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम तो वो आत्माएं हो जो बाबा कहता है यहाँ 84 का पाठ खेलती हो, तुम ही बाबा कहता है इस संसार की इष्ट देवी देवता बनते हो, कुल देवी देवता बनते हो। तो बाबा कहता है तुम्हें किसी भी आत्मा से उसके पाठ से कोई दुख नहीं लेना। ऐसा कब होगा, बाबा कहता है जब तुम नॉलेजफुल बनोगे,
एक बाप की याद से बाबा कहता है जब आपके अंदर इतना बल, इतनी शक्ति होगी, तो बाबा कहता है फिर आप, कोई प्रश्न होगा मन में, कोई दुख तकलीफ होगी, कोई बाणों की शैया चुभ रही होगी जैसे भीष्म को दिखाया था? नहीं, बाबा कहता ये ज्ञान का अमृत पियो। बाबा कहता है इस बाण की शैया से उठ जाओ। ये है भगवान की जागीर। नहीं तो हमें इन बाणों की शैया पे लिटाने वाले तो बहुत है, परिस्थितियां भी बहुत है, लोग भी बहुत हैं, और अबव ऑल मेरा अपना मन, वो मुझे उठने नहीं देता इन बाणों की शैया से। वो बार बार डोल डोल के वहीं खड़ा रहता है कि आखिर क्यों, आखिर कब तक। तो बाबा कहता है या तो इन बाणों की शैया पे चलो, जीते जी भी चुभते रहेंगे, चुभ ही रहे हैं। और बाबा कहता है अंत में भी लोग प्रार्थना करेंगे कि भगवान अगली यात्रा इसकी अच्छी हो, बड़ा कष्ट भोग के गया है बेचारा। यही कर रहे होते हैं। ये बेचारा भाव ये शांति देता है किसी को? कोई बेचारा बन के दुनिया से चला गया, क्या ये ब्लेसिंग है उसके लिए कि हाय बेचारा? नहीं, बाबा कहता है तुम बेचारे बन के यहां से मत निकलना। बेचारे कौन होंगे? बाबा ने कहा जो अनअवेयर है, जो कुंभकर्ण सोए पड़े ना, बाबा कहता है ये बेचारे हैं, ये दुखी हैं। ये दुखी है, कोई शरीर से दुखी हो गया, कोई रिश्तों से दुखी हो गया, कोई धन से दुखी हो गया, कोई बदनामी से दुखी हो गया। बाबा कहते हैं ये दुखी है, ये बेचारे हैं। ये बाबा कहता है ऐसे ही जाते हैं, बाराती ऐसे ही जाते हैं। शिव की बारात है ना, बाबा कहता है असुर दानव राक्षस सब चलेंगे यहाँ। लेकिन हाँ, बाबा कहता है वो हिसाब किताब तो चुप तो तुमको ही करने पड़ेंगे। दुनिया रो के कर ही रही है। एक एक को फोन लगाओ, जिनको 5-7 फोन रोज करते हैं, रो रो के हिसाब किताब चुप तो हो ही रहे हैं। ये तो बीच बीच में कभी कोई छोटी सी कैंडी मीठी सी मुंह में डाल लेते हैं कि कोई गुड न्यूज आ गई, कुछ पैसा मिल गया, कुछ हो गया, तो थोड़ी सी देर खुश हो जाते हैं, फिर वही सबके मुंह फूले पड़े हैं। है कहीं खुशी? सब बनावटी खुशियां हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान तुम बच्चों का भाग्य बना रहा है, और ये हो नहीं सकता। बाबा कहता है कि भगवान तुम्हारा भाग्य चमकाए, और बाबा कहता है वो चमके ही ना, तो क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझो। यही बाबा कहता है, बस एक महामंत्र है। आत्मा समझते ही बाबा कहता है तुझे तेरा बाप याद आएगा। बाप याद आएगा तो बाबा कहता है फिर बाप की महिमा तुमको याद आएगी कि पापा कैसे हैं। पापा कैसे हैं? बेटियां होती है ना, कहती मैं पापा के लिए कुछ नहीं सोच सकती, मेरे खबरदार जो मेरे पापा को कुछ कहा तुमने तो मुझे कह लो जो कहना है। बेटियों का बाप से बड़ा प्यार है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तुम्हारी है, तुम्हें कितना प्यार है अपने बाप से, कितना प्यार है। क्या कहते हो? तेरी एक बूंद के प्यासे हम पापा। ये दुनिया के पापा तो देर लगती है चमाट मारने में। हाँ, बेटियां कहीं निकल जाती हैं, शादियां कर लेती हैं, बाप कहता है मेरे लिए मर गई, खानदान की नाक कटा दी तूने। और बाबा पता नहीं हमने क्या क्या किया होगा कितने जन्मों में। क्या कहता? कहता तू नहीं जानता अपने जन्मों को, मैं जानता हूं। तो जो है जैसा है बच्चे मेरा है। ऐसा बाप कहीं मिलेगा? ऐसी माँ कहीं मिलेगी? ऐसे भाई बंधु कहीं मिलेंगे? है किसी के अंदर इतना जिगरा? कभी कभी हम किसी से बात करते थे पहले, है ना, क्या होता है हम जब ये स्टोरियां सुनते हैं भक्ति की कि भगवान कहता है कि भक्त को प्रसन्न करने के लिए कहता है कि मांगो क्या मांगते हो। सुनी ना ऐसी कितनी कहानी कि भगवान ने भक्त को दर्शन दिए और कहा मांगो वत्स, क्या मांगते हो। हमें ये बहुत हल्की लाइन लगती थी, लेकिन कुछ लाइफ में ऐसा समय हमने देखा, हमने कहा हम ये शब्द मुख पर रख नहीं सकते सामने वाले के लिए कि मांग क्या चाहिए। है हमारे पास इतना?
हम तो कन्या काटते हैं। कह सकते हैं किसी को कि मांग क्या चाहिए, डर लगता रहता पता नहीं क्या बोल देगा, क्या बोल देगा। हम नहीं कह सकते, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो। एक इंसान ये दुनिया में कभी किसी को नहीं कह सकता कि मांग क्या चाहिए, कह सकता। ये तो भगवान ही है बस। वो कहता है तू बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, सुख चाहिए, मृत्यु का भय नहीं हो, बीमारी नहीं हो, खुशियां ही खुशियां हो। बाबा कहता है मैं देता हूं। वो बदले में कुछ ले रहा है, मेरे पास कुछ है उसको देने के लिए? है कुछ? ठन ठन गोपाल कुछ भी नहीं। वो कहता है बस जो कुछ अपना समझता जा रहा था ना, ये नारियल मेरे आगे आके फोड़ दे बस, इसको मत बचाना अभी। ये बाबा कहता है अभी गार्बेज है, इसमें गंदगी है अभी, मैं और मेरे की। बाबा कहता है बस ये नारियल यहाँ तोड़। टूटेगा तो बाबा कहता है बच्चे तुमको आत्म साक्षात्कार होगा, तुम्हारे अंदर बाबा कहता है आत्मिक बल होगा, आत्मिक ऊर्जा होगी। तो बाबा कहता है फिर तुम तो खुद, बाबा कहता है, देव मूर्त बन जाते हो। दुनिया तुम्हारे मंदिरों में झूमती है, खुशी में। क्या कहते हैं? दुनिया विच मैं नचा बतेरा, फिर भी नहीं कोई बनिया मेरा। नी मैं की करना संसार, मैनू नच लैण दे एक बार। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे लिए मौज मनाने का समय है। अगर बाबा कहता है अभी भी तुम झमेले सर पे उठा के खड़े रहोगे, तो बाबा कहता है ये अतीन्द्रिय सुख नहीं ले सकते फिर। इसलिए अपने को आत्मा समझो। ये बाबा कहता है नारायणी नशा, ये सोम रस तुमको पिलाता जा रहा हूं। बाबा ने कहा इसको पीते जाओ, ये पीते जाओगे। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा वो सुख स्वरूप, जिसको कहते हो शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, बाबा कहता है तुमको दर्शन हो जाएगा इसका। और ये बाबा कहता है बिल्कुल मेरी ही कॉपी है। इसलिए भक्त कह रहा था जिस और देखूं तू ही नजर आए। बाबा कहता है ये संगम की बात है। अपने आप को बाबा कहता है जब देखोगे ना, तो तुमको बाप ही दिखाई दे। दुनिया तो शक्लें मिलाती है, बाबा ने कहा मैं तो बुद्धि मिलाने आया। बुद्धिवानों की बुद्धि चमके क्यों ना भाग। बाबा कहता है वरदान भी लुटा रहा हूं और तुमको सदज्ञान भी सुना रहा हूं। तो ज्ञान सिर्फ बाबा कहता है ये नहीं करना कि सुनते जाओ और बहाते जाओ। बाबा ने कहा बच्चे इस श्रृंगार को माया तो आएगी बिगाड़ने के लिए, लेकिन बाबा कहता है तुम क्या करना। हाँ, श्रृंगार को बाबा कहता है हमेशा अपने पास रखना। श्रृंगारी हुई बाबा कहता है शिव की शक्तियां इस संसार का उद्धार करती है। ओम शांति।